नमस्कार। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी एक ऐसा दिन जिस दिन हमारे प्रभु राम ने रामलला के रूप में जन्म लेकर अवतार लिया। और अवतार इसलिए लिया कि जो उस समय राक्षस रूपी बुराइयां थीं उनका अंत करना था। धर्म की हानि हो रही थी, पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी, ब्रह्मांड में अधर्म फैला हुआ था। तो प्रभु राम ने अवतार लिया और आज के दिन और तब हमारे जीवन में राम आए। राम एक ऐसा शब्द है, इतना छोटा शब्द है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में इससे प्यारा शब्द, इससे अच्छा शब्द, इससे ज़्यादा पवित्र शब्द और कोई नहीं है। राम एक बार कह दो तो नाम हो जाता है, दो बार कह दो राम राम तो नमस्ते हो जाती है, तीन बार कह दो तो संवेदनशीलता से कोई कह उठता है राम राम राम, और उससे ज़्यादा ले लो तो फिर तो भजन हो जाता है, मंगल हो जाता है, जीवन में आनंद आ जाता है। आपको बताऊं कि आज का जो दिन है वो इतना पवित्र माना जाता है। और आज के दिन की इसे कथा कह लें आप, एक कथा नहीं है, जो वैसे तो सत्य है। जब श्री राम अवतार लेने वाले थे तो उस दिन उनके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि यदि उन्होंने दोपहर से पहले उनका जन्म हुआ तो जीवन में उन्हें बहुत यश मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, बहुत ऐश्वर्य मिलेगा, और यदि दोपहर के बाद हुआ तो उनके जीवन में बहुत दुख होगा। प्रभु राम को, क्योंकि वो मानव के रूप में आ रहे थे, उन्हें सारी लीलाएं दिखाई थी कि मानव होकर किस तरह से इंसान को जीना चाहिए, किस तरह से उसका जीवन दर्शन होना चाहिए। तो उन्होंने अवतार लिया ठीक दोपहर के 12 बजे, जब न दोपहर से पहले था न समय दोपहर के बाद था। एक ऐसा समय जो अपने आप में बिल्कुल स्थित था, और इसीलिए उनके जीवन में ऐश्वर्य भी रहा, राजसी सुख भी रहा, और उनके जीवन में दुख भी बहुत आए। लेकिन दोनों जगह देखिए उनका जीवन कितना बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक किस तरह से मानव को जीना चाहिए वो उन्होंने हमें सिखा दिया। जो उनके ऐश्वर्य का समय था वो तो ठीक था, लेकिन व्यक्ति की पहचान तब होती है जब दुख होता है। दुख में कौन कौन उसके साथ खड़ा होता है, उन व्यक्तियों की पहचान होती है वो। और जब वन जाने की बात आई तो देखिए उनके साथ माँ सीता, कोई भाई लक्ष्मण, जिस तरह से भैया लक्ष्मण ने अपना जीवन समर्पित कर दिया उनको। ये कहते हैं कि 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण जी, एक पल के लिए भी लक्ष्मण जी ने विश्राम नहीं किया था। माँ सीता के बारे में आप जानते ही हैं। श्री राम ने भी अपने जीवन में उन्होंने कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं की। श्री राम ने, ये एक बात देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ऐसे उदाहरण स्थापित कर दिए कि जिनको देखकर सब कुछ सीखा जा सकता था। एक मित्र का उदाहरण रख दिया, एक पुत्र का उदाहरण रख दिया, एक पिता का उदाहरण रख दिया, एक पति का उदाहरण रख दिया उन्होंने, एक सखा का, एक भक्त का, सबका उदाहरण उन्होंने रख दिया। अगर सामाजिक समानता की बात भी आज देखें ना, जो अपने रिश्ते होते हैं जैसे पति पत्नी भाई, ये सब तो कहते हैं कि भाई चलो अपने होते हैं, लेकिन जो पारिवारिक रूप से अपने नहीं होते उनके साथ क्या रिश्ते होते हैं देखिए। निषाद राजगुह के साथ का रिश्ता देखिए, उनका सामाजिक समानता का संदेश दिया उन्हें गले लगाकर। शबरी के पास चले गए तो छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, ये सब मिटा दिया, उसके झूठे बेर खा लिए। हनुमान के साथ देखिए, सुग्रीव के साथ देखिए, किस तरह से उन्होंने अपनी मित्रता निभाई। तो श्री राम हमारे जीवन में वो हैं जो हमें सब कुछ सिखाते हैं, और हम यदि उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब पूरा हो सकता है हम उनके मार्ग पे न चल पाएँ, हैं, पर अगर हम थोड़ा बहुत भी उनका अनुसरण कर सकें
तो उन्होंने जो हमें दिया है वो हमारे जीवन को सुखी करने के लिए, हमारे समाज को सुखी करने के लिए, हमारे देश को सुखी करने के लिए, विश्व को सुखी करने के लिए बहुत है हमारे पास। ये है, आज ऐसे प्रभु राम ने हमारे जीवन में अवतार लिया और आज चारों तरफ देखिए मंदिर, हमारा श्री राम का मंदिर बन रहा है। बरसों की जद्दोजहद के बाद, हज़ारों भाई बहनों का बलिदान हुआ, तब आज हमें ये दिन नसीब हो रहा है देखने के लिए। तो हम इसमें, सबको पता है कि हम तन मन का, धन का सब सहयोग दे रहे हैं। और आज के दिन देखिए, अगर आप आंख बंद करके आज इमेजिन करें तो आप ये सोचिए कि अयोध्या में इस समय, उस वक्त की अयोध्या में जब प्रभु श्री राम अवतार ले रहे थे तो क्या हो रहा होगा। पूरा शहर सजा हुआ होगा, राजमहल सजा होगा, चारों तरफ मंगलाचरण हो रहा होगा, देवता ऊपर से आकाश से फूलों की बारिश कर रहे होंगे, सभी माताएं खुश रही होंगी, सभी को चारों तरफ उल्लास का वातावरण था। एंड आई एम श्योर आज अयोध्या में भी, आज की हमारी अयोध्या में भी यही वातावरण होगा, यही सारी खुशियां जो हैं वो मनाई जा रही होंगी। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो हमारे भाई बहन हैं वो, उनके कमेंट्स यहाँ आ रहे हैं। और प्रभु अमित जी लिखते हैं, प्रभु मैं श्री राम को तो नहीं जानता, आप ही को जानता हूँ। सुरेंद्र जी लिख रहे हैं, प्रभु श्री राम की जय हो। तो इस पे जय श्री राम आज हम सबका जो कुछ लोग कहते हैं कि ये नारा है, मैं नहीं मानता कि ये नारा है। ये हमारे जीवन का उद्घोष है जो हमें जीवन देता है, हम सबको, ये वो नाम है। तो श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं नरेश जी। लक्ष्मण जी भी पूरे परिवार को हार्दिक बधाई दे रहे हैं। अनुज पांडे हैं, सुविधना हैं, बाबू सोलंकी हैं, हिना अग्रवाल हैं, सब जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम के उद्घोष से इस समय पूरा विश्व, हमारा पूरा देश जो है वो गुंजायमान हो रहा है। और छाया द्विवेदी भी कह रही हैं, आपकी फैमिली के लिए, फैमिली को बधाई दे रही हैं वो, आपको और आपके परिवार को। कविता सेठ बधाई दे रही हैं, राम सिंह राजपूत हैं, श्री राजेश शर्मा जी बधाई दे रहे हैं, वैदेही जी बधाई दे रही हैं, सुप्रिया जी बधाई दे रही हैं, पराग बधाई दे रहे हैं, संकेत बधाई दे रहे हैं, अभिषेक हैं। ये आज सबके मन कितने खुश हैं। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत एक बार शुभकामनाएं। और रामनवमी के साथ साथ आज ये तो बात जो है वो खुशी की है, लेकिन आज जो हमारे ऊपर एक पूरे विश्व के ऊपर संकट है और हमारे इस समय देश में बहुत ज़्यादा ये संकट हो रहा है कोरोना का, कोविड-19 का। तो उसके विषय में भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें जो भी निर्देश दिए गए हैं, जो भी नियम हमारी केंद्रीय सरकार ने या हमारी राज्य सरकार ने बना दिए हैं, जिस तरह से हमें उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए जो भी हमें करना पड़े, जो हमें बताया गया है, हम उसे उस तरह से ज़रूर करें। जो भी डिस्टेंसिंग बताई गई है या मास्क का उपयोग बताया गया है या वैक्सीन हमें बताया गया है, जो भी हमें करने के लिए कहा गया है वो हम ज़रूर करें। और साथ ही साथ इसके अलावा जैसे योग में भी कितनी क्रियाएं हैं जो बाबा रामदेव भी बताते हैं कि इन यौगिक क्रियाओं को यदि हम करें तो हमारा कोरोना से हम अपने आप को बचा सकते हैं, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। आयुर्वेद में भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए योग एक ऐसा साधन है जो हमें अवश्य करना चाहिए। तो आज जो हमारे ऊपर संकट आ गया है और ये संकट इस समय बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है कोविड का, तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए, अपने परिवार का, अपने आसपास का, सभी का, क्योंकि एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा ये। जब तक कि हम सब ये नॉर्मली एज इट इज सेड, इट्स अ चेन रिएक्शन काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो उस चेन को जो है वो तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। तो उसके लिए जो भी हमारी राज्य सरकारें कह रही हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हमें बता रहा है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। और हम हर समस्या से जूझते हैं, हर समस्या से अपने आप को हम उबार कर ले आते हैं हमेशा, और इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। ये हो सकता है कि हमें इसमें थोड़ा समय लग रहा हो क्योंकि इंटेंसिटी बहुत 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 ज़्यादा है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी इंटेंसिटी से ये आएगा, इस बात की उम्मीद थी किसी को।
लेकिन अब जब आ गया है तो हमें इसका मुकाबला करना है, डट कर मुकाबला करना है, और हम ज़रूर इसका मुकाबला करेंगे और हम फिर से एक बार विजयी होंगे अपने जीवन में और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो आज रामनवमी के दिन मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि कोविड से अपने आप को बचा कर रखें और जो जो भी हमें बताया गया है हम उसका ध्यान रखें। और साथ ही साथ क्योंकि रामनवमी है तो इसलिए प्रभु राम ने जो जो भी हमें बताया है, प्रभु राम की बात नहीं, यदि आप रामायण को ध्यान से देखें ना तो जो दूसरी साइड के जो कैरेक्टर्स हैं, जो चरित्र हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ रावण जी की, महाराज रावण की बात कर रहा हूँ, मंदोदरी की बात कर रहा हूँ, कुंभकर्ण की बात कर रहा हूँ, मेघनाथ की बात कर रहा हूँ। केवल भरत, लक्ष्मण, सीता, राम इन्हीं से नहीं, ऐसा नहीं कि इन्हीं से हम कुछ सीख सकते हैं, हम उनसे भी सीख सकते हैं। यानी रावण से, मेघनाथ से, कुंभकर्ण से, मंदोदरी से, इनसे भी सीख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो उनके सामाजिक पारिवारिक रिश्ते थे वो उन्होंने कैसे निभाए। रामायण एक और पूरी राम की जो भगवान राम की जो जो जीवन है, और अंत में ये सब तो हम जानते ही हैं कि यदि हम उनके बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, तो जैसा रामायण में भी कहा गया कि अन्याय पर न्याय की जीत होती है, अधर्म पर धर्म की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है, और अनीति पर नीति की जीत होती है। तो हम अपनी नीति जो हमें बताया गया है, जो जो हमारी कर्तव्य नीति इस समय होनी चाहिए, आई एम श्योर हम सभी लोग इसका पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर उनसे भी विनती है जो थोड़ा टालम टोल इन बातों में कर जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। तो आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम इस कोविड-19 को अपने जीवन से जल्दी निकाल कर, उखाड़ कर फेंक देंगे। आप सबको एक बार फिर से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।